हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जरूर दुरुस्त कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम करंट अफेयर के अक्टूबर माह के उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आगामी एग्जाम में आने की जिनकी पूर्ण संभावना है। इस श्रृंखला में हम अक्टूबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे, उसके बाद फिर नवंबर माह के। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ की भी आवश्यकता है तो आप हमारे स्टडी एरिया टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर इसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व प्रवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसे आप दोनों तरीके से याद रखें, विश्व प्रवास दिवस और वर्ल्ड हैबिटेट डे, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट वर्ल्ड हैबिटेट डे के नाम से ही पूछा जाता है। हाल ही में विश्व सेरेब्रल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 6 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। तो विश्व सेरेब्रल दिवस जो है वो 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 6 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 4 अक्टूबर। तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, इसलिए इसका सही उत्तर 5 अक्टूबर होगा। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। वह किस देश से संबंधित हैं? इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की रहने वाली हैं, जिन्हें 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। हाल ही में G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेज़बानी किस देश ने किया? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी इंडोनेशिया। ठीक है, हाल ही में G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट की मेज़बानी किस देश ने किया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 इस बार भारत में हुआ, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया का जो पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के जो अध्यक्ष के रूप में जो जिन्हें चुना गया है, उनका रिलेशन भारत से है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी जापान। तो AIBD का जो अध्यक्ष चुना गया है वो है भारत। ठीक है, ये तीसरी बार लगातार भारत को चुना गया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ऑप्शन ए 6.20%, ऑप्शन बी 6.50%, ऑप्शन सी 6.25% एंड ऑप्शन डी 7.25%। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, अभी जो वर्तमान रेपो रेट है वो है 6.5। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये रूसी यूरेनियम बांग्लादेश से इसे प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर बांग्लादेश होगा।
हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है? अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी यूएई। ठीक है, तो जो महाशक्ति मिसाइल जो 7 बनाई है ये है आपका रूस। रूस ने इस मिसाइल को अभी बनाया है, इसलिए एक ये चर्चा का विषय है, इससे आप ध्यान रखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस एंड ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो अभी जो सबसे शक्तिशाली लेजर जो वल्कन 2020 बनाने पे परियोजना पे काम कर रहा है वो अभी ब्रिटेन है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी ब्रुनई। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई की पहली हाई स्पीड जो है वो अभी उद्घाटन करने वाला कौन सा देश है? तो ये है इंडोनेशिया। और इसने कौन सा किया है? ये किया है व्यूज। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा ट्रेन उसने अभी चलाया है और किस देश ने चलाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो सेंटर के उद्घाटन किया है वो मध्य प्रदेश में किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दादर एवं नागर हवेली, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार एंड ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जो 100% ODF प्लस का जो दर्जा हासिल किया है वो है आपका जम्मू कश्मीर, इसलिए इसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नई दिल्ली आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नई दिल्ली में आकाशीय ब्लॉकों के लिए जो संकल्प सप्ताह जो शुरू किया गया था वो है आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह का युद्ध खेल शुरू किए हैं, यानी युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा एंड ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह का जो युद्धाभ्यास शुरू किया है वो है उसके साथ अमेरिका। तो कहाँ पे किया गया है? अलास्का में किया गया है। भारत के साथ कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये हो कहाँ रहा है? अलास्का में हो रहा है। हाल ही में ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मैगोमोनियोडोटियम मैकुलिस्की किस देश में खोजा गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ी का जो जीवाश्म ढूंढा गया है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य का याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो याक चुरपी, ठीक है, याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, तो याक चुरपी कहाँ से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से, इसलिए इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश है।
हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी बायलेन सुरंग सैला सुरंग पूरी होने के करीब है? ठीक है, इसका नाम ध्यान रखें कि दुनिया की सबसे लंबी बायलेन जो सुरंग है उसका नाम क्या है? सैला सुरंग पूरी होने के करीब है। तो ये है आपका कहाँ पे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, जो सैला सुरंग कहाँ पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की जो घोषणा की गई है ये किनके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। और ये कहाँ पे की गई है? ये है आपका तेलंगाना में इसे स्थापित करने की घोषणा किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कॉर्नोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी सिक्किम एंड ऑप्शन डी बिहार। तो कॉर्नोकार्पस संयंत्र है जिस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये है आपका गुजरात में, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल में ही इसकी घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ऑप्शन सी है, यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो एशियाई खेल हुआ 2023 में, इसमें नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? जेवलिन थ्रो खेलते हैं, और उन्होंने जो पदक जीता है वह है स्वर्ण पदक, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। निम्न में से किस देश के जॉन फासे को साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नॉर्वे एंड ऑप्शन डी स्वीडन। ठीक है, तो जॉन फासे जिन्हें क्या दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है 2023 का दिया गया है उन्हें, और ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में किस देश के राजदूत की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोक की यात्रा पे आपत्ति जताई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका एंड ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिका। अमेरिका के अभी जो एक राजदूत हैं वो पाकिस्तान के अधिकृत जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे गए थे, जिस पे भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच के किस जगह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये है आपका गुजरात में, लेकिन गुजरात के किस शहर में ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बड़ोदरा, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी गांधीनगर एंड ऑप्शन डी सूरत। तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये है आपका अहमदाबाद में, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो है अहमदाबाद। यहीं पे पहला मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व कपास दिवस हाल में ही मनाया गया? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 4 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तो विश्व कपास दिवस, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये अक्सर 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। हाल ही में निम्न में से किस बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन सी
बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी इंडियन बैंक। ठीक है, तो जो दिनेश खारा हैं वो किस बैंक से हैं, किस बैंक के अध्यक्ष हैं? ये हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जिनका जो कार्यकाल है 2024 तक, अगस्त के 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो, ऑप्शन ए है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जो संप्रीति 11 मेघालय में शुरू हुआ? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी म्यांमार। तो संप्रीति जो है वो किसके साथ किया जाता है? वो है बांग्लादेश के साथ, जो मेघालय में अभी शुरू किया गया है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। तो अभी संप्रीति 11 किसके साथ हुआ है? बांग्लादेश के साथ हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका मेघालय में। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी गुवाहाटी। ठीक है, जो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट का जो आयोजन किया गया वो है नई दिल्ली में किया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। तो विश्व डाक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? वो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसलिए इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि 9 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व डाक दिवस। भारतीय विदेश सेवा दिवस जो हर साल डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। तो भारतीय विदेश सेवा जो है वो हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है 9 अक्टूबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में किस राज्य में शिक्षकों का टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो हाल में ही जो जो राज्य है वो शिक्षकों का टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का एक प्रावधान किया गया है, वो है आपका बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में ऐसा किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण औरोनोडोई 2.0 पेश किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी असम। ठीक है, तो इसका जो नाम है जो गरीबी उन्मूलन का, इसका नाम क्या है? औरोनोडोई 2.0। ठीक है, तो ये जो फिर से शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? ये है आपका असम। असम में इसे फिर से शुरू किया गया है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में काजू के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी गोवा। ठीक है, तो जो काजू के लिए जो जीआई टैग प्रदान किया गया है ये है आपका गोवा में। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद हुआ है, यानी संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो अभी जो 5वां वार्षिक रक्षा संवाद जो संपन्न हुआ वो हुआ आपका फ्रांस के साथ। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन बी ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन ट्रिडेंट एंड ऑप्शन डी ऑपरेशन वंदे मातरम। तो अभी जस्ट इजराइल में, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन में आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ से जो भी भारतीय लोग थे उसे लाया गया, और जिसका जो
वापस लाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन अजय। क्या नाम था? ऑपरेशन अजय। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। हाल ही में आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी किर्गिस्तान, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो आईसीसी अरेस्ट वारंट जो जारी किया गया था उसके बाद जो पुतिन पहली यात्रा पे गए वो है आपका किर्गिस्तान। अभी हाल में ही उन्होंने किर्गिस्तान का दौरा किया, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। यदि आपको इसके पीडीएफ की आवश्यकता है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लें और चैनल को भी फॉलो कर लें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स निम्नलिखित में से किस शहर का नया पर्यटक स्थल है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स जो है, तो ईस्टर्न घाट के बारे में आप सभी जानते हैं कि कहाँ पे है। तो ये जो अभी नया पर्यटक स्थल इसे बनाया गया है जो है आपका विशाखापट्टनम में। इसका जो सही उत्तर है वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी उदयपुर। ठीक है, तो वेटलैंड शहर जो बनाने की योजना है वो है उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड की 21वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी चेन्नई। ठीक है, तो जो नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोर्ड का जो है जो किया गया है वो 21वीं बैठक कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपका कोलकाता में, ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जो दूरसंचार प्रौद्योगिकी का जो उपयोग करने का पुरस्कार जीता है वो है उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। तो जो विश्व दृष्टि दिवस है ये आपको 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसने उत्तराखंड में 4200 करोड़ रुपए विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो अभी जो उत्तराखंड में जो 4200 करोड़ का जो विकास परियोजना की जो आधारशिला रखी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया था, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर जो 20वां दौर की जो बैठक है वो की है? तो ये है आपका कौन सा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो हाल में ही जो 20वां दौर की जो बैठक हुआ था ये चीन के साथ किया गया था, इसलिए जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी। हाल ही में
निम्न में से किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय घोषित किया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जिस राज्य ने इसे घोषित किया है अपने जलीय जीव के रूप में, वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी जापान। तो किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल का उद्घाटन किया है? तो यह है आपका बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेस का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रन है उसका चेस का जो रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपका पाकिस्तान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। हाल ही में G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली एंड ऑप्शन डी कोलकाता। तो G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का जो आयोजन किया गया वो आपका नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो है आपका 10 अक्टूबर को। ठीक है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना शुरू करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ये जो लेक लड़की योजना का शुरुआत की मंजूरी दी है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में 23वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी गोवा। ठीक है, तो ये जो 23वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है यह गोवा में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? गोवा में। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम एंड ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहार। बिहार ने जो उद्योग विभाग है उन्होंने क्या किया कि बेंगलुरु में एक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जहां से ज़्यादा इन्वेस्टर बिहार में आ सके। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में ई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी झारखंड। तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ई हेल्प, ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया गया। ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 14 अक्टूबर। ठीक है, तो जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है इसका जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वह है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान एंड ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी इटली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इटली। अभी भारत ने
जो रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इटली के साथ समझौता किया था, इसलिए इसका सही उत्तर इटली है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी झारखंड। तो ये जो गुलाबी स्कूटी देने की जो योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो ये जो केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग दिया गया है यह उड़ीसा से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जो रोजगार प्रयाग पोर्टल है ये उत्तराखंड के सरकार ने इसे शुरू किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर दें, और आप यदि पहली बार इस चैनल पर हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन दोस्तों को भी भेजें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो खामती चावल है, क्या नाम है इसका? खामती चावल जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ज़्यादातर मात्रा में वहीं उगाया जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत निम्न में से किस स्थान पर आया है? ऑप्शन ए 105वें, ऑप्शन बी 106वें, ऑप्शन सी 107वें एंड ऑप्शन डी 111वें। तो अभी ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं रही, इसलिए इसका जो अभी टोटल 125 देशों पे किया गया था जिसमें 111वें नंबर पे भारत का रैंक है। ये बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के डाटा 111वें है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है यह है 111वें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान की तैनाती की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी अमेरिका। तो सबसे घातक जो लड़ाकू विमान की तैनाती करने वाला देश है वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। तो विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है यह है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वह है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व आघात दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। तो विश्व आघात दिवस, ठीक है, तो ये भी कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हाल ही में कहाँ लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव आयोजित होगा? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गुरुग्राम एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो जो लोक कलाओं का जो समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव है यह जयपुर में आयोजन किया जाएगा, इसलिए उसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से कहाँ आयोजित 2023 कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी श्रीलंका एंड ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी रूस। तो भारतीय सेना ने 2023 में कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। यह ब्रिटेन में जीता था। ठीक है, कहाँ पे जीता? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन एंड ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। ठीक है, तभी पेंटागन के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था जिसमें कहा गया कि चीन सबसे ज़्यादा परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है। इसलिए उसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी मद्रास हाई कोर्ट एंड ऑप्शन डी बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अभी सेम सेक्स मैरिज का कुछ समय के बाद तभी चल रही थी जो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसलिए इसका सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी लेबनान एंड ऑप्शन डी सऊदी अरब। हाल ही में सघन मिशन इंद्रधनुष डैश अभियान लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए 2.0, ऑप्शन बी 3.0, ऑप्शन सी 4.0 एंड ऑप्शन डी 5.0। तो हाल में ही सघन मिशन इंद्रधनुष जो शुरू किया गया है यह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो 5.0 है इसे शुरू किया गया है। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कितने स्थान पे रखा गया है? जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया कि यह 111वें रैंक पे अभी है, जो कुल 125 देशों के रैंकिंग में बहुत पिछड़ा हुआ दर्शा रहा है। इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वह सही उत्तर है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही सभी राज्यों को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं एपार, लागू करने की सलाह दी है? तो ये है ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी वित्त एंड ऑप्शन सी शिक्षा एंड ऑप्शन डी कृषि। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एकेडमिक से है, तो एकेडमिक यहाँ पे आपका शिक्षा है, तो इसका शिक्षा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये जो यूके की सरकार है तो ये भारतीय राज्य तमिलनाडु के साथ समझौता किया है जिसमें स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना पे कार्य किया जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ प्रशिक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे प्रशिक्षित जो विस्टाडोम ट्रेन सुविधा की शुरुआत की गई है। तो ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी नेपाल। तो अभी जो झूला घाट सस्पेंशन ये अभी चर्चा में भी था, तो ये चालू हो गया है, लेकिन ये किस देश के साथ, ये कहाँ जाती है? ये नेपाल जाती है। ठीक है, ये नेपाल जाती है।
इसे फिर से शुरू कर दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 GMIS के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। ठीक है, तो मुंबई आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का जो उद्घाटन किया है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, तो 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की जो उद्घाटन की गई है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किसने बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023-2028 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एंड ऑप्शन डी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो अभी बिहार में जो इसका शुरुआत किया गया था चौथे रोड मैप का, तो ये किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किन्होंने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अभी आपने देखा कि बिहार में इस टाइप की गणना हो चुकी है, पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू हो कंप्लीट भी हो गया है, उसका आंकड़ा भी आ चुका है, लेकिन अभी फिर से आंध्र प्रदेश इसी प्रकार के जनगणना शुरू करने वाली है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सक विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ एंड ऑप्शन डी गोरखपुर। तो पशु चिकित्सक महाविद्यालय का जो शुरुआत किया जा रहा है ये आपका गोरखपुर में किया जा रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी सारनाथ एंड ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो भगवान बुद्ध की जो 51 फीट की प्रतिमा लगाने की योजना जो शुरू किया जाना है वह आपको कौशाम्बी में लगाया जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी मेघालय। तो राज्य मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल का जो मंजूरी दिया है वह है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक की योजना की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया एंड ऑप्शन डी फ्रांस। तो अभी जो भारत और फ्रांस के साथ नई दिल्ली में सैन्य उप समिति का बैठक किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 एंड ऑप्शन डी 2040। ठीक है, तो जो मानव को जो भेजे जाने की योजना है इसरो के द्वारा वह टारगेट 2040 तक लिया गया है, ताकि उस समय तक मानवों को वहाँ पर भेजा जा सके।
हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 एंड ऑप्शन डी 2040। तो जो भारत में कब तक वैश्विक यात्रा पर, यानी कि जो मोदी जी जाते हैं या फिर और भी कोई लोग जाते हैं वैश्विक यात्रा पर, तो वहाँ पे कब तक भारत विश्व का चौथा देश ऐसा करने वाला बन जाएगा? तो ये है 2030 तक। 2030 तक भारत का रैंक बढ़ने की संभावना है। भारत में पहली रीजनल रैपिड एक्स पहली फेज में कितने किलोमीटर तक चलाया गया है? ऑप्शन ए 17 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 15 किलोमीटर। जो रैपिड एक्स जो ट्रेन है तो उसे अभी जस्ट ट्रायल के लिए 17 किलोमीटर तक चलाया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। निम्न में से किस राज्य में रघुवर दास को राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, तो रघुवर दास जैसे आपको पता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्हें अभी उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भेजा गया है, इसलिए जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया गया? ऑप्शन ए 17 अक्टूबर, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। तो जो विश्व सांख्यिकी दिवस है यह आपका 20 अक्टूबर को मनाया गया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 3% एंड ऑप्शन डी 2.5%। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में जितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है वह है 4%। ठीक है, अभी 4% की और महंगाई भत्ते उनको दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल कौन सा किया गया है? अपना चंद्रयान। ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी हरदीप पुरी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो जो अपना चंद्रयान गतिविधि की जो पोर्टल जो शुरू किया गया है वो किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। तो जो 124 पीएम श्री स्कूलों की जो उद्घाटन किया गया है ये किया गया है आपका हरियाणा के राज्य में। ये किन्होंने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, और जो कौन क्या है? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी राजकुमार राव एंड ऑप्शन डी सलमान खान। तो अभी जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उन्होंने अपना जो नेशनल आइकन जिनको चुना है वो है राजकुमार राव। कौन है? राजकुमार राव को उन्होंने चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पूर्व महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। अभी हाल में ही ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चर्चित था कि पहली जो पुलिस स्टेशन है जो कहाँ पे अपने 50 साल होने पर उन्होंने जश्न मनाया, ये अवस्थित है केरल में, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में निम्न में से किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्वीडन एंड ऑप्शन डी चीन। तो अभी जो सबसे कम उम्र का जो दल रवाना किया है, ऐसा करने वाला पहला देश बना है चीन। ऐसा करने वाला पहला देश बना है। दल है उसको अंतरिक्ष के लिए रवाना किया है। निम्न में से किस देश ने हाल में ही इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? अभी जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। जो ऑप्शन यह किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह। तो अभी जो इसका उद्घाटन किया था वो थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस जगह 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकथॉन को आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 5G तकनीक जो हैकथॉन है उसका जो आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये था आपका दिल्ली में। तो दिल्ली में इस तकनीक का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में निम्न में से किस IIT के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT कानपुर एंड ऑप्शन डी IIT दिल्ली, ठीक है। तो ये जो एरोस्पेस के लिए बढ़ावा देने के लिए जो जिस IIT से समझौता किया गया है वो है कानपुर, यानी कि IIT कानपुर से समझौता किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर UN फोरम की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मेडागास्कर एंड ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो क्या कर रहा है? फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन। तो इसका जो मेजबानी करने वाला जो देश है वो है आपका अपना भारत, इसलिए इसे आप याद रखेंगे किस चीज़ के लिए? फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन की जो UN फोरम की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने हाल में ही भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी कनाडा। तो भारत को जो मुफ्त पर्यटक वीज़ा जो प्रदान करने वाला जो देश है वो है श्रीलंका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग वहाँ पे जाएं और उसकी GDP थोड़ी सुधार में आए। हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा, यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन एंड ऑप्शन डी इटली, ठीक है। तो कौन सा है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप? जो कहाँ का है? यह है चीन का। चीन ने इसको बनाया है और ये अभी हाल के खबरों में भी रहा, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी श्रीनगर एंड ऑप्शन डी हैदराबाद। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो कौन सा मेला लगा था? ये था सरस आजीविका मेला। कौन सा? सरस आजीविका मेला। ये कहाँ पे लगा था? ये लगा था गुरुग्राम, यानी कि इसको हम लोग गुड़गांव भी पहले बोलते हैं, और ये है हरियाणा में, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। हाल ही में निम्न में से किस देश में आयोजित 2023 कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया एंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो अभी जो आयोजित हुआ था वह क्या था? कैब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, ठीक है। तो किसने स्वर्ण पदक जीता था? भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता था। लेकिन आपको बताना है कि ये किस देश में हुआ था? तो ये आपका ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला टीम क्रिकेट का नया प्रमुख कोच किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी अमोल मजुमदार, ऑप्शन सी
वसीम अकरम एंड ऑप्शन डी अजय जडेजा। तो महिला जो क्रिकेट टीम है भारतीय, उसका नया मुख्य कोच जो बनाया गया है वो है अमोल मजूमदार को। किन्हें बनाया गया है? अमोल मजूमदार को। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 को आयोजित किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी नई दिल्ली एंड ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो ये जो चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। हाल ही में निम्न में से किस देश में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव हुआ है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी मलेशिया एंड ऑप्शन डी वियतनाम। तो हाल ही में जो उत्तर पूर्व महोत्सव हुआ है ये आपका वियतनाम में हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। इसके अगले सेशन में हम नवंबर का जो करंट अफेयर है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ जीके, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स है उसे भी हम टच करेंगे। तो आप देखते रहें स्टडी एरियाज, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, तो जो डीएपी जो बनाई जाती है प्लांट में, वो नैनो डीओपी, वो कहाँ पे इसका प्लांट लगाया गया है? ये आपका है गुजरात में। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन डी। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी एंड ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के साथ सहयोग किया गया है वह देश का नाम है जापान। जापान के साथ ही अभी हाल में ही यह ज्ञापन को मंजूरी दिया गया। अब हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस डैश को मनाया गया? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर एंड ऑप्शन डी 25 अक्टूबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को ही हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। एशियाई पैरा खेलों में पुरुष जो डिस्कस थ्रो है में नीरज यादव ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। खैर इसे आप याद रखेंगे कि जो नीरज यादव हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं? ये है डिस्कस थ्रो खेलते हैं, और एशियाई पैरा जो अभी हाल में हुआ था उसी में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन ए है। इसमें एक और ऑप्शन छूट गया हुआ है, खैर इसे आप ध्यान रखेंगे, सही उत्तर स्वर्ण पदक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रॉबर्ट फिको किस देश में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए स्लोवाकिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी हंगरी। ठीक है, तो जो रॉबर्ट फिको, ये भी चर्चा में रहे अभी, रॉबर्ट फिको जो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चौथी बार बने हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद भी हो गए होंगे। आप अगर यदि कुछ क्वेश्चंस को भूल रहे हैं तो इस वीडियो को पुनः देखें, थोड़ा फास्ट स्पीड करके भी देखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी समझ को तंदुरुस्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।